गया था। जी। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से खाद्य पदार्थ, फल सब्जी के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। जो किराया भाड़ा है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। और दिवाली के एक दिन पहले जिस तरह केंद्र सरकार की ओर से जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें राहत दी गई थी, पेट्रोल पे 5 रुपए और डीजल पे 10 रुपए की राहत दी गई थी। उसके बाद राजस्थान में विपक्ष की ओर से लगातार जो है सरकार को घेरा जा रहा था। सत्ता पक्ष से मांग की जा रही थी कि सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं जो वेट है उसमें राहत दे, क्योंकि वेट में अगर जो है राजस्थान सरकार राहत देती है तो निश्चित तौर पर आम जनता को राहत मिलेगी। और कल जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बैठक ली और बैठक में जो है जो राजस्थान में जो वेट है उसमें राहत दी है, जो है पेट्रोल पे 4 रुपए और डीजल पे 5 रुपए की राहत दी है। अब जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में पेट्रोल 107 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पे पहुंच गया है और डीजल की अगर बात करें, डीजल 90 रुपए जो है 70 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। लेकिन जिस तरह विपक्ष ने जो है लगातार जो है सत्ता पक्ष को घेरने में लगी थी और सत्ता पक्ष की ओर से भी बयान दिए जा रहे थे कि 2014 में जिस तरह कच्चे तेल के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 130 रुपए थे, उस वक्त जो है पेट्रोल और डीजल के दाम 70 रुपए और 60 रुपए पे थे। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जो है कच्चे तेल के दाम 80 रुपए थे और उस वक्त जो है मोदी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने में लगी थी, तो विपक्ष जो कांग्रेस की सरकार थी उनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्र सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी पे और कटौती करे जिससे आम जनता को राहत मिल सके। लेकिन राजस्थान में बीजेपी जो कि विपक्ष में है, बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष से मांग करने में लगी थी, धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे, रैलियां निकाली जा रही थी और मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री ने आम जनता को राहत देते हुए जो है वेट में जो है कमी की है और निश्चित तौर पर ये कमी जो है आम जनता को राहत देने वाली है। अब जो कि पेट्रोल और डीजल में जो है कमी देखने को मिली है, तो निश्चित तौर पर खाद्य पदार्थों में भी कमी आएगी और फल सब्जियों के दाम जिस तरह बढ़ रहे थे उनमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो आम जनता कहीं ना कहीं इस राहत से और मुख्यमंत्री के फैसले से काफी खुश होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल। बसंत, ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आम जनता को अब राहत तो पहुंचेगी ही, लेकिन जो अदर सामग्री हैं जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं और अब हो सकता है कि अब उनके भी दाम कम हो, तो एक बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया। और कहने की अगर हम बात करें तो आने वाले वक्त में जो भी चुनाव हो सकते हैं उसमें भी कहने का इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए, जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे उसका असर उपचुनाव में भी देखने को मिला। उपचुनाव में हालांकि कांग्रेस की जीत हुई और ये ठीक रहा, कहीं ना कहीं बढ़ती हुई महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। खुद जो सत्ता पक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरह महंगाई की मार से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई थी, इसका खामियाजा बीजेपी को उपचुनाव में भुगतने को मिला। हालांकि अब जो है राजस्थान सरकार ने भी राहत दे दी है और निश्चित तौर पर इसका असर आगामी चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कांग्रेस है वो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधने में लगी है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में कई तरह के वादे किए थे कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं मिल रहा। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, रसोई गैस के दाम वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह एक दूसरे पे आरोप लग रहे थे, हालांकि केंद्र की ओर से जो सेंट्रल एक्साइज है उसमें जो है दिवाली से एक दिन पहले राहत दी गई। अब जो है राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल में राहत दी है। निश्चित तौर पर एक तोहफा कह सकते हैं दिवाली का, जो कि राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को दिया है। एक राहत भरी खबर ये भी है कि अब चूंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे, जो है कमी हुई है, तो निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में खाद्य पदार्थों के दामों में भी कमी देखने को मिलेगी, फल सब्जियों के दामों में भी कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह बढ़ रहे थे, खाद्य पदार्थों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे थे, फल सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे थे, मंडियों में सब्जियों की आवक नहीं हो रही थी और आवक नहीं होने से कहीं ना कहीं जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। व्यापारी वर्ग भी आस लगाए बैठा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल में राहत दे, जिससे कहीं ना कहीं जो दाम है उनमें कमी आ सके और जो ग्राहक है वो बाजारों की ओर रुख कर सके। लेकिन अब जिस तरह केंद्र सरकार ने भी हालांकि राहत दी है और राज्य सरकार ने भी राहत दी है, हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है ये राहत से कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो राज्य सरकार वहन करेगी, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं जो एक आस लगाए बैठी थी कि मुख्यमंत्री एक सौगात दे, पेट्रोल डीजल में कमी लाए, और वो कमी की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। निश्चित तौर पर एक भार राज्य सरकार पर जरूर पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के फैसले से कहीं ना कहीं आम जनता काफी खुश होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बसंत, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे मामले पर सियासत भी काफी ज्यादा हुई है। एक तरफ लगातार केंद्र सरकार का हवाला दिया गया कि उनकी नीतियां गलत है, इसीलिए कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम या फिर महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने खेल दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल एक्साइज में राहत दी गई थी, पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल पे 10 रुपए की राहत दी गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं राजस्थान में विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए जा रहे थे कि सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं वेट कम करे। और खुद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यहां तक भी कहा था कि 2014 में जब मनमोहन सरकार थी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल के दाम
30 रुपए प्रति बैरल थे। उस वक्त पेट्रोल के दाम 70 रुपए और डीजल के दाम 60 रुपए थे। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कच्चे तेल के दाम $80 प्रति बैरल है। लेकिन अब 80 रुपए प्रति डॉलर होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही थी, वहीं राजस्थान के जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने में लगा था कि कहीं ना कहीं वेट पे राहत दी जाए। हालांकि राहत जरूर दी है, लेकिन इसका जो भार है वो राज्य सरकार खुद वहन करेगी। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें बसंत पांडे, तो क्या आसपास के जो लोग हैं या फिर अगर हम बात करें तो जैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई, क्या आम जनता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या आखिर वो कितने संतुष्ट है? क्या वो और चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में और कमी हो? क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर हालांकि कमी की मांग तो आम जनता साफ तौर पर करती हुई नजर आ रही है कि और भी कम होने चाहिए पेट्रोल के दाम। क्योंकि जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में पेट्रोल के दाम 107 रुपए 107 रुपए 7 पैसे 6 पैसे पे है। लेकिन निश्चित तौर पर जनता चाहती है कि 100 रुपए से कम पर आए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। क्योंकि जनता चाहती है कि 100 रुपए से कम पर आए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। क्योंकि कोरोना काल में एक तरफ लोगों के रोजगार चले गए, उस तरफ एक तरफ महंगाई की मार से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आस लगाए बैठी थी कि राहत दी जाए। हालांकि केंद्र सरकार राज्य सरकार ने जो है राहत जरूर दी है, लेकिन और राहत की उम्मीद आम जनता लगाए बैठी है। क्योंकि लोगों के रोजगार नहीं है, कोरोना काल में जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर भी मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ मंथन करने में लगे हैं। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाया, लगातार बयानबाजी देखने को मिली। जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया वो लगातार सरकार पर दबाव बनाने में लगे थे और उनके प्रवक्ता बीजेपी की वो लगातार बयानबाजी देने में लगे थे और बीजेपी की ओर से रैलियां भी निकाली जा रही थी। लोग कह सकते हैं आम जनता की को सहूलियत देने को लेकर मुख्यमंत्री का फैसले से आम जनता भी खुश होती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत आपका तमाम जानकारी के लिए आपने दिया। और आपने ये बताया कि किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो किस तरीके से बढ़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बसंत आपका तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और ऐसे में आपको जानकारी देखी, जब वैट कम किया गया तो कहीं ना कहीं आम जनता की मुश्किलें भी अब कम होती जा रही हैं। लेकिन आपने सुना किस तरीके से हमारे सहयोगी बसंत पांडे जो है वो जुड़े थे और बसंत ने भी साफ तौर पर जिक्र किया कि देखिए जनता को और राहत चाहिए और इसलिए लगातार सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से ये अपील की जा रही कि तमाम बयानबाजी को छोड़कर जो आम जनता की परेशानियां हैं उनको तरजीह दी जाए और उन तमाम समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, फिलहाल अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अभी हमने हमारे सहयोगी बसंत पांडे से बात की। कुलदीप, जरा आप बताएं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए और आम जनता को अब राहत मिली है, तो क्या ये सियासत को बदलने की कोशिश है, क्या फिर हम इसे एक मास्टर स्ट्रोक माने? नहीं, अगर राजस्थान में अगर हनुमानगढ़ की बात अगर करें, हनुमानगढ़ में एक तो पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर बिल्कुल समीप लगती है और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि पंजाब और हरियाणा के जो रेटों के जो दाम है उससे अभी राजस्थान कोसों दूर है और यही वजह है कि सीधे तौर पर जो आम आदमी जो है, हालांकि कम रुझान है क्योंकि अभी भी काफी अंतर पड़ा है। जहाँ पहले जब तक ये दाम नहीं घटे थे, सचिन मैं आपको बता दूं, इससे पहले 21 रुपए तक का पेट्रोल पे फर्क था और डीजल पे भी काफी 17 से 18 रुपए का फर्क था। तो वो सीधा जो फर्क था वो सीधे तौर पर बहुत बड़ा अंतर था। अभी 4 और 5 रुपए की हालांकि सरकार ने राहत दी है, उस राहत से थोड़ा फर्क ये पड़ेगा भी जो लोग कंटिन्यू जिसमें रोजमर्रा से जुड़े हुए लोग थे, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग थे, जिन्हें रोज 50 या 100 रुपए का पेट्रोल डलाकर जाना पड़ता था, उनको कहीं ना कहीं राहत है। लेकिन अगर बात करें तस्करी की तो वो मेरे हिसाब से तस्करी अभी नहीं रुकने वाली है क्योंकि अभी भी पंजाब और हरियाणा से हनुमानगढ़ बॉर्डर सटा हुआ है। यहाँ पर काफी जो रेट है उसका भी अंतर अभी तक 1314 रुपए से ज्यादा का अंतर पड़ा है। तो ये जो अंतर है वो कहीं ना कहीं नुकसान करने वाला है और राजस्थान सरकार ने थोड़ी बहुत राहत दी है, उसका असर सीधे तौर पर देखा गया है। आम लोग भी, हालांकि सुबह सुबह जब हम पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी और कहा भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप, मैं चाहूंगा कि आप जरा लोगों से बात करें, जानने की कोशिश करें कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या वो चाहते हैं कि और आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो? जी जी जी
जी, मैं कुछ लोगों से आपको बात करवाना चाहूंगा। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के जो दाम घटे हैं, उससे सीधे तौर पर जो है काफी राहत मिली है लोगों को। और ये पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए उनसे बात कर लेते हैं। पेट्रोल में 4 से 5 रुपए का फर्क पड़ा है, इससे कुछ फर्क पड़ा है, राहत मिली है? लगभग ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा सची, क्योंकि बहुत महंगा पेट्रोल मिल रहा है। अभी भी जैसे 111 रुपए, सचिन मैं आपको बताना चाहूंगा 111 रुपए है अभी भी। और फिलहाल शतक से 11 रुपए ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं अभी थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन ज्यादा कुछ राहत नहीं है। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। 4 रुपए का पेट्रोल पे फर्क पड़ा है, कुछ राहत हुई है? 4 रुपए से क्या होता है सर? ये पंजाब हरियाणा में तो 15 रुपए चल रहा है, यहाँ से फर्क है। और ये 4 रुपए में क्या फर्क पड़ता है? जैसे इन्होंने कहा कि सीधे तौर पर सचिन सभी एक ही बात कह रहे हैं, पंजाब और हरियाणा की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा से सचिन बहुत कम दूरी है। और यही सबसे बड़ा हनुमानगढ़ के लिए सबसे बड़ी घाटे की बात है कि पंजाब और हरियाणा। अभी मैं पीछे आपको बता दूं, हमने इंडिया न्यूज ने एक आंकड़े चलाए थे, उस आंकड़े में साफ हुआ था जब हमने पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन से एक बैठक की थी। बैठक में हमने आंकड़े निकालने का प्रयास किया था। जब पेट्रोल और डीजल के जो भाव के अंतर थे वो 2.5 से 3 रुपए का पंजाब और हरियाणा का अंतर हुआ करता था राजस्थान में, उसके और आज के अगर आंकड़े देखे जाए तो पर डे उस समय 1.5 से 2 करोड़ रुपए जो है वो राजस्थान सरकार को राजस्व हानि हो रही थी। तो साफ तौर पर कह रहे हैं अभी 4 से 5 रुपए का जो फर्क राजस्थान सरकार ने दिया है, उससे जनता इतनी खुश नजर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा भी ये राहत ठीक है, लेकिन फिर भी पंजाब हरियाणा हमसे कोसों दूर है सचिन। और इसका जो रेवेन्यू नुकसान है वो सीधे तौर पर जो राजस्थान सरकार को हुआ है। सचिन एक बात और थी, यहाँ पर लगातार जो एक पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल चली थी, बीकानेर संभाग हड़ताल पर चला गया था। उस समय राजस्थान सरकार से एक मांग की गई थी कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीमावर्ती जितने भी जिले आते हैं, राजस्थान में करीबन 13 जिले सीमावर्ती आते हैं, जो सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल के भाव उसमें ज्यादा रहते हैं। तो उन्होंने सीमावर्ती जिले जो है उनमें कहीं ना कहीं पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो पंजाब हरियाणा या दूसरे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जो सीमा लगती है उसके बराबर भाव करने का एक मांग रखी थी, जिससे कि राजस्थान सरकार का रेवेन्यू बढ़ने वाला था। अगर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने यह भी बात कही थी कि अगर राजस्थान सरकार का रेवेन्यू वही रहता है, बढ़ता नहीं है, तो वो राजस्थान सरकार के साथ तैयार है, वो किसी भी रेट में तेल खरीदने को तैयार है। जी सचिन। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें कुलदीप, तो आपने जिक्र किया कि तस्करी भी लगातार तेल की जा रही है, यानी कि तेल माफिया अभी भी सक्रिय है और उन्हें रोकने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की है, शासन की है। आने वाले वक्त में अगर हम बात करें तो क्या कार्रवाई की जा रही है, खासतौर पर जो तेल माफिया है उन्हें रोकने के लिए, उन पर शिकंजा कसने के लिए? सचिन, हनुमानगढ़ जिला जो है वो हम बार बार यही रिपीट कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा से सटा हुआ है। डाल दे, फुल कर दे। 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 डाल दे। चीज बता दूं मैं, यहाँ पे कृषि बेल्ट है,
यहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और यही वजह है कि कृषि बेल्ट का होने से यहाँ पर डीजल की सबसे ज्यादा खपत होनी चाहिए थी सचिन। लेकिन ये जो जितने भी किसान हैं उनके लिए डीजल जो है ये पंजाब और हरियाणा से अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से, अपने पिकअपों के माध्यम से, अपने निजी वाहनों के माध्यम से वो वहां से तस्करी कर राजस्थान में लाते हैं। इस पे किसी भी प्रकार की सचिन रोक नहीं है। जी सचिन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कुलदीप। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और इसी भी शुरू करते